हम कई बार अपने आसपास देखते हैं लोग तरह तरह के नियम अपनाते हैं, स्पेशली पानी को लेके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पानी जितना अच्छा होता है उतना नुकसान भी दे सकता है अगर इसको सही तरीके से ना पिया जाए तो। बचपन में हम सभी ने बीरबल की खिचड़ी की कहानी सुनी है। क्या आपको याद है उस कहानी में क्या होता है? उस कहानी में खिचड़ी को बहुत ऊपर लटकाया जाता है और आग को बहुत नीचे रखा जाता है, क्योंकि आग की लौ खिचड़ी तक पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए वो खिचड़ी पक ही नहीं पाती। जिस तरह किसी खाने को पकाने के लिए हमें आग की आवश्यकता होती है, बिना आग के हम खाने को पका ही नहीं सकते, उसी तरह जब हम भोजन लेते हैं तो हमारे भोजन को पचने के लिए एक अग्नि की जरूरत होती है, और अगर अग्नि ना मिले तो हमारा भोजन पच ही नहीं पाता। और आप सभी जानते हैं अगर भोजन नहीं पचेगा तो भोजन सड़ेगा, और अगर भोजन सड़ा तो वो तरह तरह की बीमारियां भी पैदा करेगा, जैसे आपपचत, गैस, एसिडिटी, सिर दर्द, पेट दर्द से लेके कैंसर तक बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, आयुर्वेदा में जठर अग्नि के बारे में बताया गया है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने को जो अग्नि डाइजेस्ट करती है वो होती है जठर अग्नि, और हम खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद अगर पानी पीते हैं तो हमारी वो अग्नि बुझ जाती है, और इसी वजह से हमें इंडाइजेशन की समस्या होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इन नियमों को अपनाते तो हैं, लेकिन उनको खाना खाने के बाद प्यास लगती है और वो मजबूरन पानी पी लेते हैं। उनके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। इस इनडाइजेशन यानी कि आपपचत की समस्या से बचने के लिए और इससे रिलेटेड और भी बीमारियों से बचने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि पानी पीने के नियम मालूम हो। यहाँ पानी पीने के 3 नियम हैं। पहला नियम, भोजन अंते विषम वारी। इसका अर्थ है कि अगर आप भोजन के अंत में पानी पीते हैं तो वो विष के समान है। जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि हम जब भोजन लेते हैं वो भोजन जठर अग्नि से डाइजेस्ट होता है, और अगर आप भोजन के अंत में पानी पी लेंगे तो वो अग्नि शांत हो जाएगी और हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अब आप पूछेंगे तो फिर हम भोजन करने के कितने देर बाद पानी पी सकते हैं? दोस्तों, जब आप भोजन ले लें उसके 1 या 1.5 घंटे के बाद ही पानी पिए। ये समय हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी ने कम खाना खाया हो सकता है किसी ने ज्यादा खाना खाया हो। अगर आपने कम भोजन लिया है तो वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, और अगर आपने ज्यादा भोजन लिया है तो वो देर से डाइजेस्ट होगा। अब आप कहेंगे भला हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं? जब आपको ऐसा लगे कि आपको हल्की हल्की सी भूख लगने लगी है तो आप समझ जाइए कि आपका भोजन डाइजेस्ट हो चुका है और अब आप पानी पी सकते हैं। नॉर्मली आप 1 या 1.5 घंटे के बाद ही पानी पिए। जब आप भोजन करें आप समय देख लीजिए कि अभी समय क्या हो रहा है, उसका 1.5 आवर आप काउंट कर लीजिए और उस समय पानी पीजिए। दूसरा नियम, भोजन करने से कम 40 मिनट पहले या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे पहले पानी पीना है। इसका मतलब है अगर आप सुबह 10 बजे भोजन लेने वाले हैं तो या तो आप 9 बजे तक पानी पी लीजिए या फिर 9:20 तक पानी पी लीजिए, उसके बाद पानी नहीं पीना है। तीसरा नियम, अगर आपकी थाली में 2 अन्न हैं, मान लीजिए हमने एक अन्न ले लिया गेहूं यानी कि रोटी और दूसरा अन्न ले लिया चावल, और आप पहले अन्न को खत्म कर चुके हैं, दूसरे अन्न की शुरुआत करने वाले हैं, मतलब कि आपने रोटी खा ली है और अभी आप चावल की शुरुआत करने वाले हैं, तो उस बीच में आप 1 या 2 घूंट पानी पी सकते हैं। और जब आप दूसरे अन्न की शुरुआत करें उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है, फिर आप सीधा भोजन को खत्म करके ही उठिए। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर हम खाने के बाद पानी नहीं पी सकते तो क्या कोई भी तरल पदार्थ नहीं ले सकते? ऐसा नहीं है। आप सुबह के भोजन के बाद जूस ले सकते हैं और दोपहर के भोजन के बाद छाछ यानी कि मट्ठा ले सकते हैं।
और रात्रि के भोजन के बाद दूध ले सकते हैं। लेकिन आपको इसका क्रम याद रखना है। आप इसके क्रम को ऊपर नीचे मत कीजिएगा। सुबह के नाश्ते के बाद जूस, दोपहर के खाने के बाद मट्ठा लस्सी और रात्रि के खाने के बाद दूध। चलिए, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन नियमों को फॉलो करते होंगे, लेकिन गर्मियों में अक्सर प्यास ज्यादा लगती है और इन नियमों को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर कोई चिंता की बात नहीं है। मेरे पास आप सभी के लिए कुछ टिप्स भी हैं जिसके जरिए आप आसानी से इन नियमों को फॉलो कर सकते हैं। पहली टिप, आप कोशिश करिए कि आपकी थाली में कम मसाला, कम मिर्ची, कम तेल वाला खाना हो, क्योंकि जब आप ज्यादा मसाला, ज्यादा तेल, मिर्ची वाला खाना खाते हैं तो आपको प्यास ज्यादा लगती है। अगर आप सादा खाना खाएंगे तो आपको भोजन के बाद प्यास नहीं लगेगी। दूसरी टिप, अगर आपको भोजन के बाद प्यास लग रही है तो आप उस समय खीरा, टमाटर, मूली, ककड़ी, गाजर या कोई भी सलाद खा सकते हैं, क्योंकि सलाद में भरपूर पानी होता है। इसलिए जब आप इसको खाएंगे आपकी जो प्यास होगी वो बुझ जाएगी और आपका नियम भी नहीं खराब होगा। तीसरी टिप, भोजन के 40 मिनट पहले और 1.5 घंटे बाद जो समय मिलता है उस समय में आप भरपूर पानी पीजिए। जब आप उस समय में अपने बॉडी को भरपूर पानी दे देंगे, फिर आपको भोजन करने के बाद पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको प्यास ही नहीं लगेगी। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, बाय।